बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर खुशामदीद। आज रेस्टोरेंट के हवाले से ई-पॉस लाइव सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है इसको आज मैंने प्रेजेंट करना है। इसमें यहाँ पे आप देखें कि इस वक्त हम सेल के स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे ओवरऑल जो सेल्स का काम होता है, जो कैशियर के ज़िम्मे होता है, वो यहाँ पे हो रहा होता है। ओवरऑल बाकी यहाँ पे डिफरेंट कस्टमर्स, इन्वेंट्री, परचेजिंग, सप्लायर्स एंड डिफरेंट रिपोर्ट्स और जो सॉफ्टवेयर की सेटिंग वगैरह का यहाँ पे फिर हमारे पास डैशबोर्ड होता है, जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपके इस बिज़नेस के हवाले से चल रही होती है। लाइक आपका ये ग्राफ चल रहा होता है कि आपकी डेली की सेल्स हमारी इस वक्त, जिस तरह आज 31 तारीख है, तो इस हवाले से जो सेल्स हुई हैं वो यहाँ पे आपको फिगर की सूरत में बता रहा है। इसी तरह यहाँ पे हम जब सेल्स के अंदर जाते हैं तो ये हमारे पास मेन्यू की टोटल कंप्लीट लिस्ट है। यहाँ पे हम 3 तरीक़ों से ये काम कर सकते हैं। एक, अगर कोई हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई जिस तरह उमूमी तौर पर रेस्टोरेंट्स के ऊपर होता है कि अपने वेटर्स को या जो बिल बनाने वाले होते हैं उनको अपने कोर्स के हिसाब से चीज़ों का अंदाज़ा होता है। लाइक चिकन टिक्का है, चिकन टिक्का अब ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसका कोड हम देख लेते हैं कि यहाँ पे चिकन टिक्का का कोड हमारे पास कौन सा है। टिक्का हमने सर्च किया, टिक्का चिकन टिक्का 102 का इसका बारकोड है, तो यहाँ पे 102 इंटर किया तो इसके साथ ही ये कार्ड के अंदर वो चीज़ आइटम आपकी ऐड हो गई। और इसी तरह यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल करते हैं 50 इंटर मारा, 50 में आपका ये दम बखत आ गया, या फिर आपने 60 किया तो उसके अगेंस्ट गार्लिक राइस आ गए। मुख्तलिफ मतलब आपके कोर्स के हिसाब से आइटम्स होते हैं। एक तो ये आप कोडिंग के हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा, आप नाम अगर सर्च करना चाहें तो नाम के सर्च के साथ ही आप, जिस तरह मैंने चीज़ सर्च किया है, यहाँ पे चीज़ से मुतल्लिक जितने आइटम्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने हैं कि चीज़ नान आ गया, चीज़ का आपका फ्राइज़ आ गए, या चिकन चीज़ नान आ गया। एंटर प्रेस किया, क्वांटिटी पूछी, उसने 2 इंटर मारा तो ये आपका इसके अंदर ऐड हो गया। तो ये इस तरीके से आप अपनी जब भी किसी कस्टमर की सेल बनाएंगे तो इस तरीके से होगा। इसके अलावा दूसरा जो इसके अंदर ऑप्शन होता है वो कि आपका कस्टमर, अगर आप कोई प्रॉफिट देना चाहते हैं जो कि आपके रसीद के ऊपर भी आए, तो यहाँ से कस्टमर अगर कोई एग्जिस्टिंग है तो आप सर्च कर सकते हैं। जिस तरह हम करते हैं कस्टमर 1 आ गया, तो ये कस्टमर 1 जो हमारे पास है -1 कर लें, तो एक कस्टमर -1 आ गया। एंटर मारो तो ये आपको कस्टमर, अगर कोई नया कस्टमर है तो यहीं पे बटन है इसके साथ में, तो आपने लिखा फॉर एग्जांपल टेस्ट कस्टमर, तो ये टेस्ट कस्टमर, उसका कोई मोबाइल नंबर आ गया 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह ये 7 क्लोज हो गया। तो ये 7 क्लोज के साथ ये टेस्ट कस्टमर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये पेमेंट का ऑप्शन है, आप पेमेंट के ऊपर क्लिक करें, या फिर जिस तरह लिखा हुआ रहेगा कंट्रोल एस प्रेस करें। कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया तो ये आपके सामने पेमेंट की स्क्रीन आ गई। कस्टमर आपको कितनी पेमेंट कर रहा है, उसने 3500 दी, और कैश रिटर्न आपको यहाँ पे पता चल रहा है 150 है। आपने कंट्रोल एस किया अगेन तो ये आपकी रसीद बन के यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आप देखें वही टेस्ट कस्टमर जो आपके पास लिखा हुआ था, और यहाँ पे आपका वो जितना भी आपने आइटम उसके अंदर ऐड किए क्वांटिटी के हिसाब से उनकी रेट, अमाउंट और ये सो तो यहाँ पे टोटल ये 3550 हुआ। उसके बाद कैश उन्होंने दिया ये आपका जो 3500, और कैश वापस करना था वो दिया। तो ये इस तरीके से आपकी प्रिंट होके रसीद जो है वो वापस कस्टमर के पास, मतलब आप कस्टमर को दे सकते हैं। तो ये आपका सेल्स का प्रोसेस है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखें कि ये डिफरेंट मतलब आपके सामने ऑप्शन हैं। कैश सेल है, अगर कोई क्रेडिट का हो तो आप क्रेडिट कर सकते हैं, रिफ़ंड कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा ये कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपके जो मेन्यूज़ हैं वो यहाँ पे आपके सामने, मतलब मेन्यू आइटम्स होते हैं जो वो सारे के सारे यहाँ पे होते हैं, जिनकी में आप किसी के ऊपर भी डबल क्लिक करके उसकी जो डिटेल्स हैं वो अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं। लाइक ये डेली सेल्स की रिपोर्ट है कि आपको जितनी भी सेल्स के अमाउंट आपको आखिर में सम होके, जिस तरह अभी हम फॉर एग्जांपल करते हैं, सबमिट दोबारा किया तो यहाँ पे उसने बताया कि जो आखिरी सेल हुई है वो 3350 की, और टोटल आज की जो सेल है वो ये है। आप डेट चेंज करके अपने उस सेल्स का हिसाब किताब चेंज कर सकते हैं। आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कि कैश सेल कितनी हुई, क्रेडिट या रिफंड वगैरह आज के सेल के अंदर। अदरवाइज ये सारा कंबाइन होकर आपको दिखाएगा। अगर आपने फर्दर प्रिसाइज होना है तो आपको फिर ये इस तरह के फिल्टर अप्लाई करने होंगे। ये तो हो गया आपको पूरे दिन की एक सेल का हिसाब। अगर आप समराइज़ फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप समराइज़ फॉर्म के अंदर जिस तरह आज के दिन की तारीख में आज का टोटल ये सेल का निज़ाम ये है। तो ये इस तरीके से आप अपना जो है काम इसके अंदर चेक कर सकते हैं।
अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे शिफ्ट के हिसाब से यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन है कैश रजिस्टर का, जिसमें आप जब भी स्टार्ट करते हैं दिन का, तो आप कैश रजिस्टर फॉर एग्जांपल कोई चेंज आपने रखा हुआ है अपने ड्रॉर के अंदर 5000 का, आपने रजिस्टर स्टार्ट कर लिया तो ये आपका शिफ्ट स्टार्ट होगा। और शिफ्ट स्टार्ट के साथ ही यहाँ पे आप देखें कि जब भी हम फिर सेल्स बनाएंगे कोई भी, तो ये 1100 की सेल है, हमने ये 1500 लिया कस्टमर से, ये वापस हो गया, सेल बन गई और यहाँ पे ये रसीद भी आ गई, और रसीद आने के बाद हमने ये इसको यहाँ पे किया। और अब यहाँ पे आप देखें कि ये 5000 हमने स्टार्ट किया था, और आज की जो सेल है कैश रजिस्टर की वो टोटल बेसिकेशन है जो पहले के 4800 4400 हमने किया था, और यहाँ पे जो अभी सेल हुई कैश सेल 1100 हुई है जो अभी हमने की, तो ये टोटल सेल हुई हमारी 1100 रुपये की। तो ये ओवरऑल आपको आज के वैसे जब आप इसको शाम को एंड करने लगेंगे तो आपको बताएगा कि जी आपका 5000, वैसे तो 5000 ये है, 1100 ये है, तो 6100 टोटल होना चाहिए, जो कि वैसे मतलब ओवरऑल होना चाहिए आपके पास ओवरऑल कैश है। तो यही फिगर यहाँ पे भी आपको बताई जा रही है कि 6100 इन 5000 के साथ मिला के है, ठीक है। तो ये आप जब एंड करने लगेंगे तो फिर आपको ये टोटल बताएगा, और एंड कैश रजिस्टर में आप बताएंगे कि जी आपके पास वाकई पूरे 6100 पूरे मौजूद हैं और डिफरेंस कोई भी नहीं है। उसके साथ ही कैश रजिस्टर, इसके साथ ही एक रिपोर्ट निकल के हमारे पास बाहर आ जाती है और उसके अंदर वो सारी डिटेल्स होती हैं। तो ये आपका ओवरऑल एक जनरल ओवरव्यू है जो कि रेस्टोरेंट के हवाले से है। थैंक यू।